नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा ने शनिवार को कोलकाता में टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया। जानकारी हो कि यशवंत सिन्हा काफी दिनों से भाजपा के नेतृत्व से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी की आलोचना भी कर चुके हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी की आलोचना करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं भी होती है। मुंबई की एक अदालत ने जिस लेखक की शिकायत पर अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, उन्होंने कहा कि वह अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने रनौत पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को रनौत के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। अगर आप किसान परिवार से संबंधित हैं तो आपको होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भुगतान के लिए केंद्र सरकार तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो 31 मार्च 2021 से पहले देश भर के किसानों को 8वीं किस्त मिल सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर नजर डाले तो 12 मार्च 2021 तक कुल 11 करोड़ 71 लाख किसान परिवार केंद्र सरकार की इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। अगर आप आने वाले दिनों में एयर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो आपको खास सावधानी बरतनी होगी। यात्री इसमें लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सख्त एक्शन भी ले सकता है। दरअसल देश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर यात्री विमान में मास्क नहीं पहनते हैं और साथ ही महामारी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर यात्री बार बार ये गलती दोहराएंगे तो उनके हवाई सफर पर लंबा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर के परिवार के 2 सदस्यों को उस करोड़ों रुपए के कोयला चोरी मामले के सिलसिले में शुक्रवार को सम्मन जारी किए, जिसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया कि श्री बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर के पति अंकुश अरोड़ा और अंकुश के पिता पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए 15 मार्च को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, अभिजीत मुखर्जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हैं। उड़ीसा विधानसभा में किसानों से धान खरीद में कथित कुप्रबंधन को लेकर हंगामेदार प्रदर्शन ने एक समय ऐसा मोड़ ले लिया जब इस मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे बीजेपी विधायक ने सदन में ही आत्महत्या करने के लिए सैनिटाइजर पीने की कोशिश कर दी। देवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक सुभाष चंद्र पानीग्राही ने उस समय सैनिटाइजर पीने की कोशिश की जब राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आरपी स्वैन धान खरीद पर बयान पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यह निर्णय एआईसीटीई ने उन स्टूडेंट्स के लिए लिया है जिनके पास 12वीं कक्षा में भौतिकी और गणित विषय नहीं होते हैं। अब ये छात्र भी इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए योग्य माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में जन संवाद करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के लिए संगठन के प्रभारी एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने बताया कि 18 मार्च तक पार्टी के नेता, केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, सांसद व विधायक 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में पहुंचकर जन संवाद करेंगे और केंद्र और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा में शनिवार को धक्का मुक्की और गाली गलौज तक हो गई। विवाद मुजफ्फरपुर शराब मामले को लेकर शुरू हुआ। दरअसल भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय से इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। मामला कभी गर्म ही था कि दूसरी पाली में स्वप्न विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अचानक फिर से शराबबंदी पर बात शुरू कर दी। इस पर टोका टुकी शुरू हो गई। इस पर तेजस्वी ने कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है मगर उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है। इस पर सत्तारूढ़ दल के विधायक भड़क गए।